अडेनियम डेजर्ट रोज या रेगिस्तानी पौधा, ये पौधे नर्सरी या ऑनलाइन में काफी ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन इन पौधों की देखभाल बहुत ही आसान रहती है। यदि आप गर्मी में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो कम देखभाल में उसमें बहुत सारे फूल खिलते रहें और कम पानी देना पड़े, और जो फूल हैं वो फूल भी 3 से 4 दिन तक आसानी से तपती गर्मी में भी स्टे करते रहें। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी इस महंगे पौधे को आप अपने गार्डन में एक से ढेर सारे पौधे कैसे बना सकते हैं। मतलब कि आज मैं आपके साथ में अडेनियम प्लांट की ग्राफ्टिंग शेयर करूंगी। जो मल्टीपल पेटल के रोजी अडेनियम रहते हैं उन पौधों की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, कौन से पौधों पर की जाती है, कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर मेरे बताए गए सजेशन को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग कभी भी फेल नहीं होगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में मेरे ही लगाए गए पौधों की रिपोर्टिंग भी शेयर करी है। जैसे ये पौधे आप देख सकते हैं, इनकी मैंने ग्राफ्टिंग करी थी क्योंकि इनके फ्लावर के कलर थोड़े से यूनिक थे। जो प्लांट मैं न्यू लेकर आती हूँ नर्सरी से, मैं कोई ऑनलाइन परचेसिंग नहीं करती हूँ, मैं लाइव प्लांट ही परचेस करती हूँ और उन प्लांट को लाकर कुछ दिन बाद में उनकी ब्रांच को कट करके ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में और भी नए पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉली बैग में लगे हुए पौधे हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सा कलर आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये दोनों ही प्लांट सेम कलर के हैं। और यहाँ पर आप एक अडेनियम देखेंगे, ये पर्पल कलर का है, ब्लैकिश पर्पल कलर का है, ये काफी यूनिक रहता है। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे पौधे में फ्लावर ले सकते हैं और ऐसे नए नए रोजी अडेनियम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राफ्टिंग करने के लिए हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए रहती हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि ग्राफ्टिंग करने के पहले जो है पौधे को कैसे तैयार किया जाता है। अब जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये है मल्टीपल पेटल मतलब की रोजी अडेनियम, और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है देसी अडेनियम। तो ये नॉर्मली आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, 100 के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे नर्सरी में, उससे कम में भी मिल जाएंगे। जिस जगह पर जैसी नर्सरियां रहती हैं, नर्सरियां अगर ज्यादा रहती हैं तो थोड़े से कम कॉस्टली मिलते हैं। अब जो ये रोजी अडेनियम है, इस रोजी अडेनियम की जब हम कोई ब्रांच को कट करेंगे तब हम जाकर सिंगल पेटल से हम मल्टी पेटल प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सिंगल पेटल फ्लावर प्लांट में जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसे मल्टी पेटल या रोजी अडेनियम या डिफरेंट कलर की फ्लावर प्लांट बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए रहता है। तो मैं जो अडेनियम की ग्राफ्टिंग करती हूँ उसमें 2 ही चीजों का यूज होता है, तीसरा कोई भी चीज मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला, ग्राफ्ट करने के लिए ग्राफ्टिंग टेप, ये चाहिए रहता है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो जो पॉलीथीन रहती है, सब्जी की प्लास्टिक रहती है, उनसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे ही किया है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, कहीं भी आप जो कप वगैरह मिलते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, वहां पर प्लास्टिक की दुकान पे भी ये आपको बहुत आसानी से 50 से 90-100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और ये इतना ज्यादा रहता है कि सालों साल आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज चाहिए रहती है ब्लेड, या शार्प नाइफ रहेगा उससे भी हो जाता है। मैं ब्लेड से करती हूँ। और ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ग्राफ्ट किया है, तो जो उसका स्वैप रहता है अडेनियम का वो इसमें लग जाता है, जिसके कारण से इस तरीके से ब्लैक ब्लैक हो जाता है। बस हमको ग्राफ्टिंग करने के लिए इन्हीं 2 चीजों की जरूरत रहती है। अब यदि आप फर्स्ट टाइम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास में जो भी अडेनियम है, जैसे कि ये देसी अडेनियम है, यही अडेनियम आपके पास में है, तो सेम इसी अडेनियम की ब्रांच को कट करके और ग्राफ्ट आप इसी ब्रांच पर कर सकते हैं। इससे आप सीख भी सकते हैं और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने जो ग्राफ्ट किया है वो ग्राफ्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ग्राफ्टेड प्लांट लाकर उसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। यदि आपके पास में भी इस तरीके से बीज से तैयार पौधे उपलब्ध हैं तो आप उन पर भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। इससे आप नए नए पौधे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये 4 पौधे देख रहे हैं, एक पॉली बैग में 2 पौधे लगे हुए हैं और 2 सेपरेट प्लांट लगे हुए हैं। इन चारों पौधे में आज मैं ग्राफ्ट करने वाली हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सिंगल पेटल अडेनियम है। इस तरीके के सिंगल अडेनियम के ये बीज से ग्रो हुए पौधे हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। अब जो ये रूट 1 साल के हो चुके हैं तो अब इन पे हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में रूट स्टॉक है, मतलब इस तरीके से बीज से तैयार किए पौधे हैं, तो आप 1 साल के पौधे रहें तभी ग्राफ्ट करें, जिससे कि ग्राफ्टिंग आसानी से सक्सेसफुल हो जाए। इससे यदि कम एज के पौधे हैं तो उन पर ग्राफ्ट सक्सेसफुल होने के चांस कम रहते हैं, इसलिए 1 साल के पौधे पर ही आपको ग्राफ्ट करना चाहिए। अब जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको याद रखना है कि उसके 1 दिन पहले से 2 दिन पहले से आपको रूट में पानी डालना बंद कर देना है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो अब जब हम पानी नहीं डालेंगे, गर्मियाँ काफी ज्यादा पड़ रही हैं, तो अपने आप ही ये धीमे धीमे ड्राई हो जाएगा। अगर मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा तो जो हम
ग्राफ्ट करेंगे वो ग्राफ्ट हमारी खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी। अब जब भी ग्राफ्टिंग करना है तो धूप में ग्राफ्टिंग नहीं करना है, छाया वाली जगह पर ले जाकर इन पर ग्राफ्टिंग करनी है। अब आपको किस अडेनियम की ग्राफ्टिंग करनी है, मतलब कौन सा ग्राफ्टिंग पार्ट आपको लेना है, कौन से फ्लावर आपको अपने गार्डन में एक्स्ट्रा और प्लांट चाहिए। जैसे मेरे टेरेस गार्डन में ये जो प्लांट है इसमें बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं। ये मैंने लॉन्ग वीडियो के थंबनेल में और वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किए थे। तो इसके मेरे पास में कोई भी पौधे नहीं है और ये सिंगल ब्रांच का पौधा है, तो मैं इसकी ग्राफ्टिंग करूंगी, मतलब ये वाले पौधे और नए तैयार करूंगी। पौधा आप देखिए नीचे से सिंगल ब्रांच है, ऊपर पे 3 ब्रांच आ रहे हैं, तो इसको हम पहले कट करेंगे। कभी भी ग्राफ्टेड पौधे से ब्रांच लेने के पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ्ट कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन ग्राफ्टिंग हुई है, तो इसके हमको कम से कम इतने ऊपर से इसको कट करना है। वैसे तो मुझे 4 ही पौधे तैयार करने हैं, लेकिन जो ऊपर का टॉप पोर्शन बचेगा उसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैं इतना कट कर ले रही हूँ। नोड बने हुए हैं, नोड के नीचे से ही आपको इसमें कट लगाना है। अडेनियम की ब्रांच जब भी कट करते हैं उसके बाद में ये जो ऊपर का पार्ट रहता है, आप चाहो तो फंजीसाइड लगा दो, आप चाहो तो नेल पेंट भी लगा सकते हो। मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, धूप हो रही है तो धूप में आसानी से ये स्वैप सूख जाएगा। उसके बाद में धीमे धीमे से पौधा नीचे से ब्रांच निकालने लगेगा। और ये जो पौधा आपको काफी लंबा सा दिख रहा था, अब आप अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको दिखाऊंगी तो इसमें काफी सारी ब्रांचेस रहेंगी। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने इतनी बड़ी ब्रांच कट करी है, इसमें फूल भी खिल चुके थे और कुछ इसमें कलियां भी आ रही थी। जब भी ग्राफ्ट के लिए आपको कोई भी ब्रांच लेना है तो ऐसी ब्रांच लेना है जिसमें न्यू ग्रोथ होती रहे, या तो फूल कलियां बनते रहें या तो न्यू ग्रोथ होती रहे, ऐसी ब्रांच लेना है। डेड ब्रांच का यूज आपको नहीं करना है ग्राफ्टिंग के लिए। और जब भी आपको कट करना है ब्रांच तो उसको एक बार में ही शार्प कट लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि उसी में आपको रगड़ते रहना है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे तो ब्रांच डैमेज हो जाएगी और जो हमारे पौधे में लगी हुई ब्रांच रहेगी वो भी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी ये रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक की ब्रांच को कट करना है। आपको कितना बड़ा पौधा रखना है उतना आप कट कर सकते हैं। मैं लगभग इतना बड़ा रखूंगी तो यहाँ से इनमें एक शार्प कट लगाऊंगी। अब इसकी ब्रांच को थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखूंगी, आप चाहो तो यहाँ से भी कट लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप फिर से कट लगा के फिर से इसी पौधे में ग्राफ्ट कर सकते हो। इसलिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ब्रांच को कट करने के बाद में जो स्वैप निकलता है, आप चाहो तो दोबारा एक बार और कट लगाओगे तो ये स्वैप निकल जाएगा, या आप चाहो तो इसको किसी भी टिश्यू पेपर से आप इसको पोंछ सकते हो। अब जो हम ग्राफ्टेड प्लांट की ब्रांच लाए हैं इसमें से हाथ करने के लिए बटन ग्राफ्टिंग निकालेंगे। ग्राफ्टिंग 2 तरीके से की जाती है, एक होती है वी ग्राफ्टिंग, एक होती है बटन ग्राफ्टिंग। तो जो वी ग्राफ्टिंग रहती है उसमें बीच में से चीरा लगाया जाता है, और जो बटन ग्राफ्टिंग रहती है वो इतना बड़ा सा टुकड़ा रहता है जिसको ऊपर सेट किया जाता है। अब जब भी बटन ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो ब्रांच आपने ली है उसमें नोड एरिया होने चाहिए, कम से कम 2 नोड एरिया जरूर होने चाहिए कि अगर एक ओपन नहीं हो पाएगा तो दूसरी जगह से फुटाव हो जाएगा और आपकी ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसमें से हमको बटन ग्राफ्टिंग निकालना है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फ्लैट कट करना है, टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नोड एरिया की जो मैं बात कर रही थी, जो इस तरीके से आंख दिखाई देती हैं, ये देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ, जो आंखें दिखाई दे रही हैं ये इस तरीके से होनी चाहिए। जब भी आप ग्राफ्ट करते हैं तो जो ग्राफ्ट वाला पार्ट है मतलब ये नीचे होना चाहिए और ये आंखें ऐसे मून आकार जो है ऐसे होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर आप उल्टी बटन ग्राफ्टिंग लगा देंगे तो फिर आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी या नीचे से ग्रोथ होगी। अब इस बटन ग्राफ्टिंग को कट करने के लिए नीचे मैंने एक छोटा सा बॉक्स रख लिया। उसके बाद में जितनी बड़ी आपको चाहिए, बहुत बड़ी आपको बटन ग्राफ्टिंग नहीं लेनी है, तो इस तरीके से आपको बटन लेना है। अब जो हमने जहां से कट लगाया था यहाँ पर हमको इस बटन को रखना है। रखने के पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो मून आकार है इसी तरीके से रहना चाहिए। बटन को आपको इस तरीके से असेंबल कर देना है और उसके बाद में हमको ये टैप लेना है। इस टैप को आप जितना चाहो उतना कट कर सकते हो। अब इस टैप को लेने के बाद में आपको ऊपर से इस तरीके से रखना। मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से रख के, और जो बटन ग्राफ्टिंग है इसको आपको थोड़ा सा ऐसे धीमे से इस प्लास्टिक को, जो ये टैप है मतलब प्लास्टिक टैप, इसको आपको धीमे से नीचे की तरह पुश करना है। ये बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल रहती है और बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है कि ऊपर से प्लास्टिक कट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। बस थोड़ा सा पुश करना है और पुश करने के बाद में आपको ऐसे 1 से 2 नोड लगा देने हैं। जितना भी आप लगाना चाहो बस उतना ही लगाओ कि आसानी से जो है आप जब ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए तो आपको खोलने में आसानी हो। बस इतना ही आपको करना है। 1 से 2 नोड लगाकर या राउंड राउंड करके 1 नोड लगा के छोड़ देना है। इस तरीके से आप अपने पौधों के लिए
ग्राफ्टिंग प्लांट तैयार कर सकते हो। अब जैसे इसमें मैंने ग्राफ्टिंग करी है, बाकी के जो 3 पौधे हैं उनमें भी ग्राफ्टिंग कर देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पौधों को हमको रखना कहाँ है, पानी कब देना है और इनमें नया फुटाव कब आएगा। ये सारी चीजें मैं आगे आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं चारों ही पौधों में मैंने ग्राफ्टिंग कर दी है। उसके बाद भी इतनी बड़ी ब्रांच बची हुई है। अब इस ब्रांच में चाहूं तो 3-4 ग्राफ्टिंग और भी हो जाएगी, लेकिन अब मैं इसकी कटिंग ग्रो करूंगी। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, आज दिन भर ये ऐसे ही रहेगा। नीचे से स्वैप जब सूख जाएगा फिर इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब जो हमने ये ग्राफ्टिंग करी है, इन पौधों को हमको धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहां पर छाया रहती हो, धूप बिल्कुल भी ना आती हो, ऐसी जगह पर आपको इनको स्टे कराना है। और इनमें पानी अभी 1 वीक तक 1.5 वीक तक आपको नहीं डालना है। जैसे ही आपको इनमें फुटाव दिखाई देने लगे, अब फुटाव कहाँ दिखाई देना चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, जहां पर बटन ग्राफ्टिंग है वहां पर फुटाव होने चाहिए। अगर इसके नीचे फुटाव हो रहे हैं तो वो फिर आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी, नीचे की ग्रोथ होने लगेगी, ऊपर ग्राफ्टिंग में फुटाव नहीं आ पाएगा। तो जो नीचे की रहती है उसमें नहीं होना चाहिए, उसको आपको ऐसे खरचोलते रहना चाहिए। ऊपर की जो है ग्राफ्टिंग होगी उसमें फुटाव आएगा तो आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। गर्मियां काफी अच्छी पड़ रही हैं, 10 से 12 दिन में इनमें न्यू ग्रोथ हो जाएगी। जैसे ही इनमें न्यू ग्रोथ होगी, चाहे 15 दिन हो या 10-12 दिन, मैं आपके साथ में वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और जैसे ही इनमें फुटाव होने लगेंगे उसके बाद में एकदम हल्की हल्की सी वाटरिंग आपको इनमें करनी है, बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। बाकी अभी हफ्ता भर तक जब इनको हम इंडोर रखेंगे, इंडोर कैसा कि धूप भी लगती रहे और मतलब इनडायरेक्ट धूप लगती रहे, डायरेक्ट धूप ना लगती रहे, उजाला रहना चाहिए, ऐसी जगह पर आपको इनको रखना है। तो अभी 1 वीक तक 1.5 वीक तक आपको इनमें वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे ही थोड़ा सा फुटाव होने लगेगा तब आपको इनमें वाटरिंग करनी है। और जब इनकी ग्राफ्टिंग टेप निकालूंगी तब भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। और यदि आपके पास में अडेनियम के सीड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो जो रूट स्टॉक से बची हुई ब्रांचेस रहती है इनको भी आप सैंड में ग्रो कर सकते हैं। गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं तो सैंड और कोकोपीट के मिक्स में ग्रो कर देंगे। 1 दिन सुखा लीजिए, जब नीचे का स्वैप पूरा सूख जाएगा उसके बाद में कटिंग ग्रो करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कटिंग से तैयार पौधे में बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग होती है और इन पौधों में जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे, बड़े बड़े से हो जाएंगे, लगभग 2-2 बीते के, तब इन पर भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अडेनियम के एक पौधे से सारे अडेनियम के पौधे बनाना, तो जिस तरीके से मैंने ग्राफ्टिंग करना बताया है वैसे आप ग्राफ्टिंग करिए, ग्राफ्टिंग बहुत ही जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे मेरे गार्डन में बहुत सारे रंग बिरंगे अडेनियम के पौधे हैं, वैसे आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे छोटे बड़े अडेनियम के पौधे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।